यूक्रेन के एडम ग्रुप ने रूसी ठिकानों पर हमला किया। एडम ग्रुप ने मशीन गन से रूसी सेना को निशाना बनाया। हमले में रूस को हुआ भारी नुकसान। बाखमुट में वैगनर ग्रुप पर यूक्रेनी सेना ने विध्वंसक अटैक किया। वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर होवित्जर से दागे गोले। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच जारी है भीषण युद्ध। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हो रही है आमने सामने की जंग। T-55S टैंक से यूक्रेनी सेना ने अटैक किया। जंग के मैदान में रूसी टैंक का जबरदस्त एक्शन। ZVO टैंक क्रू ने यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला किया। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत निशाना बनाया। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने किया विध्वंसक हमला। यूक्रेनी अटैक में रूसी हथियार डिपो तबाह। यूक्रेनी सेना की 92 ब्रिगेड ने हथियार डिपो पर बड़ा हमला किया। बंकर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो सामने आया। ग्रेनेड अटैक से बचने के लिए बंकर में छिपे यूक्रेनी सैनिक। ग्रेनेड हमले में बंकर का दरवाजा टूटा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लंबे वक्त के लिए युद्ध की तैयारी में जुटी है रूसी सेना। ट्रेन से सैन्य वाहनों को फ्रंट लाइन पर पहुंचाने की कोशिश। यूक्रेनी सैनिकों ने घात लगाकर किया हमला। पहाड़ी के ऊपर से रूसी फौज पर बरसाई गोलियां। यूक्रेनी फौज ने एक्शन का वीडियो जारी किया। क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। जेलेंस्की ने कहा रूस से क्रीमिया वापस लेकर ही रहेंगे। क्रीमिया के साथ ही यूक्रेन का युद्ध हुआ शुरू। रूस के व्लादिवोस्तोक हवाई अड्डे पर रूसी Su-27 लड़ाकू विमान ने आग लग गई। आग किस वजह से लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। वॉर जोन में यूक्रेन की फाइटर जेट ने दिखाया बड़ा एक्शन। साउथ यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर दिखा यूक्रेनी मेग-29। रूसी क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी क्रूज मिसाइल को नष्ट किया। रूसी परमाणु हथियारों को लेकर टेंशन में अमेरिका। अमेरिकी सेनेटर रॉजर विकर ने कहा युद्ध में नुकसान के बावजूद रूस बढ़ा रहा है अपनी ताकत। रूस के पास अभी 2 साल तक जंग लड़ने की क्षमता है। अगले 2 साल तक रूस को हथियारों की कोई कमी नहीं। लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से यह बड़ा दावा। यूक्रेन के लिए आसान नहीं अपनी जमीन को बचा पाना। रूस में यूएस के पूर्व राजदूत ने जताई गंभीर चिंता। बाखमुट में रूसी ऑपरेशन को बताया बड़ा झटका। युद्ध खिंचने से बढ़ रही प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मुसीबत। कीव की सिक्योरिटी चीफ डेनिलोव का बड़ा दावा। यूक्रेन के ज्यादातर लोग जंग को खत्म करके अब शांति चाहते हैं। बाखमुट में जंग का सबसे विध्वंसक वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सैनिकों ने BMP-2 टैंक से जबरदस्त बमबारी की है। यूक्रेन की BMP-2 ने वैगनर के ठिकानों पर बमबारी की है। रशियन मोटार सेटलमेंट को ध्वस्त करने का बड़ा दावा। यूक्रेनियन 45th ब्रिगेड ने किया बड़ा हमला। यूक्रेन वॉर इसी साल 2023 में खत्म हो जाएगा। वॉर के खत्म होने पर चीनी थिंक टैंक ने की है बड़ी भविष्यवाणी। जंग पतझड़ के मौसम से पहले ही खत्म हो जाएगी। कई दिनों से चल रहे विरोध के बाद जॉर्जिया में विदेशी एजेंट कानून को हटाया गया। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों को भी रिहा किया गया। बाखमुट से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। बाखमुट में कैमरे में रिकॉर्ड हुआ बड़ा धमाका। बाखमुट में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन। यूक्रेन ने वैगनर ग्रुप के डिपो पर बरसाया बारूद। होवित्जर तोपों से डिपो पर किया ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन ने रूसी ठिकाने पर किया अटैक। शॉर्ट रेंज मिसाइल से यूक्रेन ने निशाना बनाया। स्ट्रेला 10 से अटैक में रूस को बड़े नुकसान का दावा। वॉर फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने दिखाया एक्शन। बैटल ग्राउंड में बेहद नीचे उड़ता हुआ दिखा Mi-8 हेलीकॉप्टर। युद्ध में पाकिस्तान ने रूस की पीठ पर किया वार। यूक्रेन वॉर में पाकिस्तानी शेल्स के सबूत मिले। वीडियो में पाकिस्तानी शेल्स इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी सेना। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार पर शिकंजा। दिल्ली में तेजस्वी के घर 11 घंटे तक ईडी की छापेमारी। लालू की बेटी के घर पर भी रेड। ईडी रेड पर बोले लालू यादव क्या इतने निचले स्तर पर हमसे लड़ेगी बीजेपी। गर्भवती पुत्रवधू को 15 घंटों से बैठा रखा है। ईडी की कार्रवाई पर मनोज झा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा बंद केस खुलवाकर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ईडी की छापेमारी को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा तेजस्वी के घर सरकार ने बिठाई ईडी। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। सिसोदिया की रिमांड पेपर में ईडी ने किए कई अहम खुलासे। आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे सिसोदिया। 17 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजे गए सिसोदिया। 7 दिन की मिली रिमांड। सीबीआई मामले में 21 मार्च को जमानत पर सुनवाई है।
ईडी का बयान, सिसोदिया के जवाबों में विरोधाभास, साजिश का पता लगाएगी एजेंसी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा दावा, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा सत्य की जीत हुई। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से आज पूछताछ करेगी ईडी। कविता से सीबीआई ने की है पूछताछ। कविता से पूछताछ पर बोले सीएम केसीआर, भले ही ईडी गिरफ्तार करे, कानूनी और राजनीतिक रूप से केंद्र से लड़ेंगे। H3N2 को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर। आज नीति आयोग ने बुलाई बड़ी बैठक, राज्यों में मौजूदा स्थिति की समीक्षा होगी। H3N2 वायरस को लेकर केंद्र ने जारी की है स्टेटमेंट। कर्नाटक और हरियाणा में H3N2 की वजह से एक मरीज की मौत हुई है। गुजरात विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित। हर्ष संघवी का बयान, डॉक्यूमेंट्री के जरिए पीएम की छवि खराब करने का आरोप। देश विरोधी कंटेंट पर केंद्र सरकार का एक्शन, खालिस्तान समर्थक 6 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया। विदेश से संचालित हो रहे थे ये यूट्यूब चैनल्स। उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले अतीक की पत्नी का सीसीटीवी फुटेज। अतीक गैंग के फरार शूटर बल्ली के घर पहुंची थी शाइस्ता परवीन। सचिन पायलट ने बिना नाम लिए गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा वीरांगनाओं की जिम्मेदारी सरकार की, उनके साथ हुआ गलत व्यवहार। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को लेकर आज बीजेपी का प्रोटेस्ट, सड़कों पर उतरेंगे समर्थक, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। पिछड़ों के साथ भेदभाव को लेकर अखिलेश का सीएम योगी पर हमला। कहा ओबीसी आयोग के सदस्यों से उतरवाए गए जूते। एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र में बोले पीएम मोदी, हमें शहरी स्थानीय निकायों में आपदा प्रबंधन शासन को मजबूत करना होगा। जेएनयू के छठे दीक्षांत समारोह में बोले धर्मेंद्र प्रधान, जेएनयू सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि एक संस्कृति। सोर्सेस के मुताबिक सांसद निशिकांत दुबे ने प्रिविलेज कमेटी के सामने की मांग। राहुल की संसद सदस्यता को खत्म करने की मांग की गई। मुंबई के फिल्म सिटी में एक स्टूडियो परिसर में लगी भयानक आग, कई सेट बुरी तरह से जले। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। श्रीनगर के जंगलों में आग के बाद अफरा तफरी, आग से पेड़ पौधों को भारी नुकसान। आजमगढ़ के रेस्टोरेंट में प्यार का खौफनाक अंत, सिर्फ आशिक ने प्रेमिका को गोली मारकर खुद भी किया सुसाइड। मसूरी में आईटीबीपी के जवानों ने खाई से 7 लोगों को निकाला। नियंत्रण होने से कई बार पलटने के बाद 300 मीटर खाई में जा गिरी थी कार। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।